या हाई स्कूल अथवा किसी भी कंपटीशन के लिए हम बता रहे थे सिंगुलर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर और प्लूरल नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पिछले वीडियो में हम बता दिए थे। रूल नंबर 6 बताना था। रूल नंबर 6, 5 तक तो बता दिया गया था। तो रूल नंबर 6 में है, जैसे EN है एवं REN जोड़ करके हम प्लूरल, यानी कुछ नाउन्स के अंत में EN या REN जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। यानी जिसमें क्या लिखा हो, EN हो और EN या REN हो, तो जोड़ के हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे आक्स, आक्स माने बैल है, तो आक्स में EN जोड़ दिया, यानी आक्स जो है, जैसे आक्स है, आक्स में प्लस EN जब जोड़ दिया तो EN तो ऑक्सन हो गया। यहाँ पे ये ऑक्सन हो जाएगा। कुछ नाउन्स का सिंगुलर व प्लूरल समान होता है। जैसे डियर है, डियर का बहुवचन है, डियर एक वचन है, लेकिन बहुवचन बनाना है तो डियर, यहाँ पर बहुवचन डियर ही रहेगा, यानी इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। शिप है, शिप का बहुवचन शिप ही होगा। फिश का बहुवचन फिश ही होगा, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों उसी तरह से होते हैं। इसके बाद स्पेसीज है, मसाले और स्पेसीज मसाले, इन सब का सब सिंगुलर या प्लूरल एक ही फॉर्म में होता है, यानी दोनों समान होते हैं। लेकिन अगर जो हम फिश को बहुवचन बना दें, फिशेस लिख दें, तो वहाँ पे रंग बिरंगी मछलियाँ हो जाता है, उसके भाव में उसके अंतर हो जाता है। इसके बाद ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ख़त्म हो गया। सिंगुलर कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये ख़त्म हो गया। लेकिन उसी में है जेंडर। जेंडर जिसे कहते हैं लिंग, जेंडर ऑफ द नाउन। जेंडर से भी नाउन का ही बोध होता है। जैसे जेंडर लिंग का अर्थ है किसी नाउन के विषय में यह जानना कि वह पुरुष है, कि वो पुरुष है या अथवा स्त्री है, ये पुरुष है अथवा स्त्री, तथा जीवित है अथवा निर्जीव है, इन सब चीज़ों के बारे में वो पता चलता है। और इस तरह से जेंडर निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर हो गया पहला, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब पुरुष, पुल्लिंग जिसे कहते हैं, और फेमिनिन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर स्त्रीलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मतलब उभय लिंग है। और उभय लिंग का मतलब इसमें जो भी चीज़ है, यानी दोनों में ही वो आ जाता है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही एक तरह से कॉमन हो जाता है, मेल होता है। और चौथा है न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग, एक तरह से निर्जीव होता है। मैस्कुलिन जेंडर का जो परिभाषा है, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का नाउन कहते हैं। जैसे लिखा है ए मैन हेल्प्स हिज फैमिली, तो एक आदमी अपने परिवार की मदद करता है, तो यहाँ पे मैन जो है वो क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर हो गया। ये मैस्कुलिन का बता रहा है। और उसी तरह से लिखा है कुणाल इज ए डॉक्टर, क्या लिखा है इसमें? कुणाल इज ए क्लेवर बॉय, कुणाल एक चतुर लड़का है। तो यहाँ पे कुणाल जो है ये पुरुष है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। फेमिनिन जेंडर लिखा है। फेमिनिन जेंडर में जिस नाउन से स्त्री जात का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर का नाउन कहते हैं। जैसे ए वोमेन लव्स हर चिल्ड्रन, एक औरत अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो यहाँ पे ए वोमेन जो हो गया वो क्या हो गया?
एक औरत यहाँ पर हो गई स्त्रीलिंग हो गया, यानी फेमिनिन जेंडर हो गया। काऊ गिव्स अस मिल्क, तो यहाँ पे काऊ फेमिनिन जेंडर हो गया। इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ए नाउन्स जो मेल तथा फीमेल दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, का नाउन कहते हैं। कॉमन जेंडर का नाउन, जैसे दोज स्टूडेंट्स वेयर वेरी इंटेलिजेंट, यानी वे विद्यार्थी बहुत ही बुद्धिमान है। तो यहाँ पे दोज स्टूडेंट्स जो हो गया, ये स्टूडेंट्स दोनों में आ गए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से कॉमन जेंडर है। वी शुड ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर जो है, वो टीचर जो शब्द यहाँ लिखा है, टीचर दोनों में है, कॉमन जेंडर है, यानी चाहे सर हो चाहे मैडम हो, दोनों लोग इसमें आ जाएंगे। तो टीचर है। इसके बाद न्यूटर जेंडर है। जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर की नाउन कहते हैं। जैसे द स्कूल इज अक्रॉस द रोड, यानी स्कूल जो है अक्रॉस द रोड, सड़क के पार है। तो यहाँ पे स्कूल न्यूटर जेंडर हो गया, और रोड जो हो गया वो भी न्यूटर जेंडर में ही आएगा, यानी दोनों ही निर्जीव वस्तुएं हैं। और 3 पेन्स आर ऑन द टेबल, 3 पेन, पेन जो है वो न्यूटर जेंडर है। आर ऑन द टेबल, टेबल भी निर्जीव है, इसलिए भी न्यूटर जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम, अगला नियम है मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे बदलते हैं। जैसे लिखा है, पुल्लिंग शब्द को पूरी तरह से बदल कर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे लिखा है ब्रदर, ब्रदर का अपोजिट क्या होगा या फेमिनिन जेंडर क्या होगा, ये हो गया सिस्टर्स हो गया, सभी लोग जानते हैं ये। किंग राजा है, तो इसका अब फेमिनिन जेंडर हो गया क्वीन। और इसके बाद सन का है, साधारण रूप से डॉटर हो जाता है। कॉक मुर्गा है, तो इसका जो है फेमिनिन जेंडर हैन हो जाएगा। और दूसरा पुल्लिंग शब्द में ESS जोड़कर, सबसे महत्वपूर्ण बात है यही है, पुल्लिंग शब्द में ES जोड़कर, पुल्लिंग शब्द में ES जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे पोएट माने कवि है, तो पोएट मीन्स कवि है, तो पोएट में ESS जोड़ दिया, यानी यहाँ ESS जोड़ दिया तो क्या हो गया, पोएटिस हो गया। यानी पोएट में हम ES जोड़ देंगे तो पोएटिस कवित्री हो जाएगा। प्रिंस माने राजकुमार है, तो प्रिंसेज माने राजकुमारी हो जाएगा, ये फेमिनिन जेंडर हो गया। लायन है, तो लायन में जो है लायन के स्थान पे हम लिखते हैं लायनस, शेरनी हो गया, यहाँ पे ये शेरनी हो गया। एक्टर है, और एक्टर का मतलब अभिनेता होता है, और एक्ट्रेस हो गया यहाँ पे, इस तरह से एक्ट्रेस हो गया। और रूल नंबर 3 है कॉमन नाउन में मुख्य शब्द को बदलकर, मुख्य ही शब्द बदल देते हैं इसमें। जैसे लिखा है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट माने नौकर होता है, लेकिन मैन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वावेल्स को ही बदल देते हैं। जैसे मैन है, तो मैन में EN लगा देते हैं, ई लगा दिया, एन लगा दिया, यानी ए के स्थान पर हमने ई लिख दिया, तो मैन हो गया, मैन सर्वेंट हो गया, मैन हो जाएगा बहुवचन, लेकिन मैड होगा, ये तो बहुवचन हो गया, लेकिन ये गलत है, ये मैड है, मैड MAID, तो मैड सर्वेंट यहाँ पर हो गया, नौकरानी हो गया। जैसे पीकॉक है, पीकॉक माने मोर है, और मोर में पी हैन हो गया, यहाँ पे पी हैन मोरनी हो गया। वासर मैन है, तो वासर ओमेन यहाँ हमने लिख दिया इसका। और यहाँ पे ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड मदर है, यानी फादर की जगह पे हमने मदर लिख दिया। वासर मैन है, मैन के स्थान पे ओमेन लिख दिया, तो ये उल्टा हो गया। उल्टा हो जाने से ये फेमिनिन जेंडर हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। तो इस तरह से भी नाउन में हम बदलाव करते हैं, जेंडर के आधार पर हम जानते हैं।
आप लोग जो है इस वीडियो को जितना भी देख चुके हैं, सब्सक्राइब सबसे महत्वपूर्ण है करें, और सब्सक्राइब के बाद लाइक भी करें, शेयर करें, और इस तरह से करने से हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो आप लोगों को नए नए वीडियो देते रहेंगे।